नमस्कार दोस्तों। भारत की न्यायपालिका कितनी गिर चुकी है। किन्या खुले में एक महिला जज रिश्वत लेती है और पकड़ी जाती है। एक जज साहब हैं जो 5 करोड़ में बिक गए, सोचो। और कई जो निर्दोष लोग होते हैं वो जेल में चले जाते हैं, झूठे आरोप में जेल में 9 साल काटे। और फिर उन्होंने किताब लिखी कि फर्जी केस में फंस जाए तो क्या करे। क्या है ये भारतीय की न्यायपालिका कितनी गिर चुकी है। एक निसार नाम का बेगुनाह 23 साल जेल में रहता है, तो फिर बाहर आता है तो उसके 23 साल तो बर्बाद हो गए ना। 23 साल तक क्या उस जज को जिसने सजा सुनाई थी उसको अंदर रखा जाएगा? नहीं ना। हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को 38 साल बाद बरी हुआ, यानी कि उसको निर्दोष को फंसा दिया था, 38 साल जेल में रहा, जिसके बाद में उसे बरी कर दिया गया बेगुनाह। इनका परिवार तो उजड़ जाता है, जिसके बाद इन्हें बरी कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुरुक्षेत्र की महिला वकील चिल्लाई, जज साहब जुडिशरी में बहुत भ्रष्टाचार है। मेरे पास जजों के खिलाफ सबूत है। जज के खिलाफ सबूत है तो क्या है। यदि लोकतंत्र को बचाया नहीं गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये उन 4 जजों ने कहा था। भारत देश में एक बार पंजाब केसरी ने खुलासा किया कि 10,000 से अधिक लोग निर्दोषों को जेल में रखा गया। आखिर क्यों? भारत की न्यायपालिका के सरकार के दबाव में काम करती। संत रामपाल जी महाराज का चल रहा है, जिसमें मैंने बताया ना कि हिसार कोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, यानी कि गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया है। एक बार आमिर खान ने कहा था कि कबीर जी कुछ बोले तो उन्हें भी गोली मार दी जाती है। यानी कि अगर स्वयं कबीर साहब अगर पृथ्वी पर आते हैं और अगर वो कुछ कहते जो उस ज़माने में उन्होंने कहा तो उन्हें आज गोली मार दी जाती है। ये आमिर खान की सोच है। और एक सूफी गायक पद्मश्री भारती बंधु से बातचीत के दौरान उन्होंने भी कहा था कि आज कबीर जी होते तो अहिष्णुता के फेरे में लोग उन्हें मार डालते या फिर जेल में डाल देती सरकार। ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज के साथ हुआ। सरकार को उनके आदर्श चिन्ह पसंद नहीं आए और उन्हें जेल में डाल दिया। राष्ट्रपति जी से निवेदन है और उनके सारे अनुयायी निवेदन करते हैं कि उनकी सीबीआई जांच हो, लेकिन भारतीय सरकार सीबीआई जांच नहीं करवा सकती है। सरकार विदेश यात्रा पर और विज्ञापन खर्च पर तो 66 अरब रुपए खर्च कर सकती है, और संत रामपाल जी महाराज के केस की सीबीआई जांच का जो खर्च है वो भी उनके अनुयायी देने को तैयार है, लेकिन उनके केस की सीबीआई जांच नहीं करवा सकती है। अभी खट्टर साहब देश का सबसे बड़े घोटाले में आरोप लगा है उनके ऊपर, और नितिन गडकरी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, इनके ऊपर बड़े बड़े कारपोरेट के आरोप लगे हैं। इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ, लेकिन ना मीडिया ने बताया ना किसी ने नहीं बताया। गरिमा टाइम्स एक ऐसा पत्रकार है जिन्होंने एक खबर छापी थी। भारतीय जजों में तो ऐसा ही है, भ्रष्ट जजों को बाहर फेंक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था। ये जज पता नहीं सरकार के दबाव में काम करते हैं क्या करते हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर पर सीबीआई का ही छापा, यानी क्या है, कीड़े मारने की दवाई में ही कीड़े पड़ गए। चाहे एक दिन जरूर ऊपर आएगी। संत रामपाल जी महाराज पर राजनीतिक दबाव में जो केस हुआ वो झूठा है। एक दिन जरूर सच्चाई सबके सामने आएगी। और उन्होंने कहा है
कि नेक आत्मा देशद्रोह नहीं कर सकती है, इस सरकार का नाश अवश्य होगा।